परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब दानाए गुयूब के इतने प्यारे सहाबी थे हजरत जुलैबीब। एक मरतबे मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हजरत जुलैबीब हाजिर हुए तो जुलैबीब से मेरे आका अचानक इरशाद फरमाते हैं, ऐ जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते, ऐ जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते। जब मेरे आका ने हजरत जुलैबीब से इतना कहा तो जुलैबीब कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये आप क्या कह रहे हो। अरे मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। मैं अगर सुबह का खाना खा लेता हूँ तो फिर शाम का खाना मुझे कब मिलेगा इसका पता नहीं होता है। मेरे पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं तो देखने में खूबसूरत भी नहीं हूँ, मैं तो देखने में हैंडसम भी नहीं हूँ। कौन मेरे साथ में अपनी बच्ची का निकाह करेगा, कौन मेरे साथ में अपनी लड़की का निकाह करेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत जुलैबीब ने अपना कहा तो मेरे आका फरमाते हैं, जुलैबीब जाओ, मदीने के अंदर एक मेरा सहाबी रहता है, मैं तुम्हें उस अपने सहाबी का पता बताता हूँ, तुम उसके दरवाजे पे चले जाओ और उसके दरवाजे पे जाकर के मेरा सलाम पेश कर देना। और सलाम पेश करने के बाद में कहना, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि कायनात के पैगंबर ने मुझे भेजा है, मेरे और आपके नबी ने मुझे भेजा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे मुस्तफा ने आपके दरवाजे पे भेजा है, जाकर के मेरा सलाम पेश कर देना। और सलाम पेश करने के बाद में उसकी बच्ची का, उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। उसके बाद में जब वो राजी हो जाए तो फिर मैं तुम्हारा निकाह उसकी बेटी के साथ में करा दूंगा। हजरत जुलैबीब ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना और फरमान सुनने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से उठते हैं। उठने के बाद में मदीने की गलियों में निकल जाते हैं। मदीने की गलियों में उस अंसारी सहाबी के दरवाजे पे पहुंचते हैं जिस अंसारी सहाबी के दरवाजे का पता मेरे मुस्तफा ने बताया था। जैसे ही पहुंचे हैं हजरत जुलैबीब, अंदर दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी है। अंदर से आवाज आती है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को हिलाया है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को खटखटाया है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे जुम्बिश दिया है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दिया है। हजरत जुलैबीब ने जब उस आवाज को सुना था तो मेरे आका के प्यारे सहाबी हजरत जुलैबीब कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त अंसारी सहाबी, मैं खुद नहीं आया हूँ बल्कि पैगंबर इस्लाम ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। ऐ मेरे दोस्त, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे मेरे और आपके पैगंबर ने भेजा है। जब इतनी आवाज को उस अंसारी सहाबी ने सुना था तो अपने दरवाजे को बरजस्ता खोलता है और खोलने के बाद में कहता है, जुलैबीब बताओ कैसे आना हुआ है। तो मेरे आका का सलाम हजरत जुलैबीब अंसारी सहाबी के पास में पेश करते हैं और पेश करने के बाद में कहते हैं, ऐ जुलैबीब। जुलैबीब उस अंसारी सहाबी से कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे आने की वजह ये है, मेरे आने की गर्ज़ो गायत ये है, मेरे आने का ज़ाब्ता ये है, मेरे आने का उसूल ये है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे पैगंबर इस्लाम ने भेजा है। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। जब अंसारी सहाबी ने इतना सुना जुलैबीब के पैगाम को तो अंसारी सहाबी कहते हैं, जुलैबीब बात तो ठीक है, आपको मेरे मुस्तफा ने भेजा है, लेकिन ये मेरी बेटी का मामला है, मैं अपनी बीबी से मशवरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। अब वो अपनी बीबी के पास में जाता है और जाकर के कहता है, ऐ मेरी शरीक हयात, मुस्तफा जाने रहमत ने जुलैबीब को हमारे मकान के दरवाजे पे भेजा है और जुलैबीब ये पैगाम लेकर के आए हैं कि मुस्तफा हमारी बेटी का निकाह जुलैबीब के साथ में कराना चाहते हैं, जुलैबीब के साथ में कराना चाहते हैं। बताओ मेरी शरीक हयात, तुम्हारा क्या मशवरा है, बताओ मेरी बीबी तुम क्या कहना चाहती हो। तो उस अंसारी सहाबी की बीबी ने कहा था, ऐ मेरे सर के ताज, अरे वो जुलैबीब जिसका रंग भी देखने में अच्छा नहीं है, वो जुलैबीब जो देखने में काला है, वो जुलैबीब जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता है, वो जुलैबीब जिसका सर छिपाने के लिए उसके पास में खुद की छत भी नहीं है, वो जुलैबीब जो सुबह का खाना खा लेता है तो शाम के खाने का पता नहीं होता है, अरे वो देखने में खूबसूरत नहीं है। और हमारी बेटी तो इतनी खूबसूरत है कि मदीने के अंदर लोग उसकी खूबसूरती की मिसाल दिया करते हैं, हम अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कैसे कर देंगे। इधर उसका शौहर इसरार कर रहा था लेकिन बीबी इनकार पे इनकार करती चली जा रही थी। लेकिन सुनते चले जाइएगा नवाबगंज के गयूर मुसलमानों, वो बेटी कोई दुनियादार बेटी नहीं थी बल्कि कनीज़े फातिमा थी, गुलाम कनीज़े फातिमा थी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा की कनीज थी। अंदर से आवाज को सुन रही थी, अपने वालिदैन की तमाम बातों को सुन रही थी। अपने कमरे के बाहर निकलती
निकलती है, अपने बेडरूम के बाहर निकलती है और आकर के अपनी माँ से बरजस्ता अर्ज करती है, ऐ अम्मी जान तुम ये क्या कह रही हो? अरे जब मेरे मुस्तफा ने मेरे निकाह का जिसके साथ में इंतखाब कर दिया है तो पैगंबर इस्लाम ने गलत फैसला नहीं लिया होगा। अरे तुमने आने वाले को देखा है, आने वाला अगरचे गरीब है लेकिन जिसने भेजा है वो अमीरों का अमीर है। आने वाला अगरचे काला है लेकिन जिसने भेजा है वो दो जहां का उजाला है। वो बच्ची कहती है, ऐ मेरी अम्मी, अरे जिस मुस्तफा ने भेजा है उस मुस्तफा की शान तुम्हें पता नहीं है। ये वही मुस्तफा है जिनके कदमों के ताल्लुक से मेरे परवरदिगार आलम ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। बेटी कहती है, ऐ मेरी माँ, अरे उस मुस्तफा की शान तो ये है जिसके हाथों के ताल्लुक से परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम। अरे उस मुस्तफा ने मेरे रिश्ते का इंतखाब किया है जिसके सीने के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का बिज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। बच्ची कहती है, अम्मी जान तुम्हें पता नहीं है उस मुस्तफा की शान क्या है। उस मुस्तफा की जुबान के ताल्लुक से परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बेटी कहती है, अम्मी जान, अरे उस मुस्तफा की आंखों के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 27 में पारे में इरशाद फरमाया है, 27 में पारे में इरशाद फरमाया है। उसी मुस्तफा की आंखों के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 27 में पारे में इरशाद फरमाया है। मेरे मुस्तफा की शान तो ये है, मुस्तफा के मेराज के सफर के ताल्लुक से मेरा रब 15 में पारे के शुरू में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। बच्ची कहती है, ऐ मेरी माँ, उस मुस्तफा की औलाद की कसरत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 30 में पारे के आखिर में इरशाद फरमाया है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। बच्ची कहती है, मेरी माँ, अरे उस मुस्तफा ने मेरे निकाह का इंतखाब किया है जिस मुस्तफा की बारगाह के पावर के ताल्लुक से परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। बच्ची कहती है, मेरी माँ, अरे उस मुस्तफा की मोहब्बत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बुकुमुल्लाह। और बच्ची कहती है, ऐ मेरी माँ, उस मुस्तफा के नाम के ताल्लुक से परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा की शान इतनी बुलंद है और उस मुस्तफा ने मेरे निकाह का इंतखाब किया है। अब अगर मेरी शादी किसी से होगी तो किसी और से नहीं बल्कि सरकार के इसी काले सहाबी जुलैबीब से होगी। ऐ मेरी माँ, वो जुलैबीब देखने में अगरचे काला है लेकिन जिसने भेजा है वो दो जहां का उजाला है। और उसकी चमक के ताल्लुक से बरेली का ताजदार तो मेरे मुस्तफा की चमक के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, मेरे मुस्तफा की चमक के ताल्लुक से बरेली का कुतुब मीनार, बरेली का ताजमहल, बरेली का मजहर आला हजरत अर्ज करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। ये मेरे मुस्तफा की शान है। सरकार के हुक्म के मुताबिक निकाह हो गया। कितने गरीब थे, सरकार के सहाबी जुलैबीब के सुबह को खाना खाते थे तो शाम के खाने का पता नहीं होता था। शाम को खाना मिल जाता था तो सुबह को खाने का पता नहीं होता था। लेकिन जब निकाह हो गया तो परवरदिगार आलम ने निकाह के वसीले से इतनी बरकत अता कर दी कि उस वक्त मदीने के अंदर बड़े बड़े रईस आज़म, बड़े बड़े मालदार मदीने के अंदर रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा लिबास अगर कोई पहनती थी तो वो कोई और नहीं थी बल्कि जुलैबीब की बीबी थी। तो आप निकाह करो। मेरे रब ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है, इन यकूनु फुकरा युगनीहुमुल्लाह। ऐ लोगों, निकाह करो। अगर गरीब होगे तो अमीर बना दिए जाओगे, अगर फकीर होगे तो रईस बना दिए जाओगे। ये मेरे रब ने निकाह के ताल्लुक से इरशाद फरमाया है। आज अगर इंसान की शादी होती है तो इंसान अपने गिरहबान में झांक करके नहीं देखता
देखता है, बल्कि जिससे शादी होती है वो उसके बैकग्राउंड को खंगाल के देखता है। अगर जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की अगर वो लड़की सोशल मीडिया के दौर में अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाली होती है तो उसकी आईडी को चेक करके देखता है ये कैसी चीजों को लाइक करती है, कैसी चीजों को अनलाइक करती है। अगर उस जिस कॉलेज में पढ़ने वाली होती है तो वो इंसान उस कॉलेज में जाकर के उसके तमाम तर लोगों से उसके बारे में पूछता है, जो लड़की यहाँ पर पढ़ने आती है उसके रहने सहने के ढंग कैसे हैं, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारती है। लेकिन वो इंसान अपने गिरहबान में झांक करके कभी नहीं देखता है। मैं बाबा के दुहल आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे होगे तो आपको बीबी भी अच्छी मिलेगी, अगर आप खुद अच्छे नहीं होगे तो आपको बीबी अच्छी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, परवरदिगार आलम का कलाम कहता है। परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी में इरशाद फरमा रहा है, 18वें पारे की हदीस पाक है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात। अब अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतों को पैदा किया है, गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतों को पैदा किया है, और अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतों को पैदा किया है, अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्दों को पैदा किया है। तो अगर अच्छी बीबी आपको तलाश करना है तो पहले अपने आप को अच्छा बनाइए, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपको बीबी भी अच्छी मिलेगी। आप खुद अच्छे नहीं हो तो आप पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के चक्कर लगाते रहिए, आपको बीबी कहीं भी अच्छी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर खोट जरूर मिल जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, दुनिया के इंसानों का कौल झूठा हो सकता है, मेरे रब का कौल झूठा नहीं हो सकता। तभी तो किसी ने कहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। किल्लत वक्त की तलवार मेरी मुतालियात गर्दन में अवेजा है, वक्त की तंग दमादी के पेश नज़र मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसीलिए मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, बस ये किल्लत वक्त की बात थी। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा, मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं जो भी है मेरा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।